एक तरफ भारत के रुपए का डंका बज रहा तो दूसरी तरफ चीन की सांसें फूलती ही जा रही, क्योंकि चीन को भारत ने दे दिया है तगड़ा झटका। दरअसल हालांकि अमेरिका ने भारत के दम पर चीन को पटक कर बता दिया कितना मजबूत। अब आप देखिए कि दुनिया के 18 मुल्कों ने इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये जो एक्टिविटी शुरू की है, जो चाइना, रशिया और इंडिया का ब्लॉक है, और वो 18 मुल्क जो कि इंडियन रूपी में वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम भारत से कुछ सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को जीने का हौसला दे सकते? मिलिट्री अलायंस विथ इंडिया अगेंस्ट चाइना, दैट्स व्हाट आई मीन बाय शादी। तो ये जो बातें हो रही कि ऑलरेडी इंडिया इज द प्लेइंग द किंग मेकर। इंडिया चाहा तो चाइना को बॉस बना सकता है, चाहा तो अमेरिका को बॉस बना सकता है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उसमें जो चाइनीज़ लोग हैं वो मोदी को बड़ा तारीफ़ें उनकी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मोदी है वो दी इमॉर्टल है, मतलब नाकाबिले शिकस्त है, और जो वो कहता है। नमस्कार, जय हिंद। हमेशा आपके साथ हिंदुस्तानी डॉट न्यूज़। एक तरफ भारत के रुपए का डंका बज रहा तो दूसरी तरफ चीन की सांसें फूलती ही जा रही, क्योंकि चीन को भारत ने दे दिया है तगड़ा झटका। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनकर उभरा। दे रहे हैं कि चीन को भारत कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों अपने हितों को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अब तो फैसला भारत को करना है कि वो जाएगा तो जाएगा किधर। हालांकि अमेरिका ने भारत के दम पर चीन को पटक कर बता दिया कितना लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम भारत से कुछ सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को जीने का हौसला दे सकते? अब आप देखिए कि दुनिया के 18 मुल्कों ने इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये जो एक्टिविटी शुरू की है, जो चाइना, रशिया और इंडिया का ब्लॉक है, और वो 18 मुल्क जो कि इंडियन रूपी में वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर। असल में वो गालिब का शेर है ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती एक दिन। तो हमारी जो फाका मस्ती है ना, वही हमारी इस वक्त भीख मांगने की आदत बन चुकी है। मिलिट्री अलायंस विथ इंडिया अगेंस्ट चाइना, दैट्स व्हाट आई मीन बाय शादी। तो ये जो बातें हो रही कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो समझते हैं कि अगर इंडिया चाइना की दोस्ती हो जाती है देन दिस विल बिकम द एशियन सेंचुरी। यूरोप खत्म, वेस्ट भी बहुत कम हो जाएगा और अमेरिका बहुत पीछे हो जाएगा इंडिया और चाइना के। बाय 2075 चाइना इंडिया विल बी वे अहेड ऑफ द यूएस। तो द बेस्ट वे फॉर यूएस टू प्रिवेंट 2022 फ्रॉम बिकमिंग एन एशियन सेंचुरी, इसके ये जोड़ी बनने से तोड़ दे। तो कैसा तोड़े कि हमारे से जुड़ जाए। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि ये इसलिए जो फ्रेज इस्तेमाल होती है एज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप इंडिया और यूएस की। सो अगर इंडिया अमेरिका के साथ नहीं ज्वाइन होता आइंदा 10 साल में इन टर्म्स ऑफ एन अलायंस, तो अमेरिका की हेजेमनी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उसमें जो चाइनीज़ लोग हैं वो मोदी को बड़ा तारीफ़ें उनकी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मोदी है वो दी इमॉर्टल है, मतलब नाकाबिले शिकस्त है, और जो वो कहता है वो करता है, और उसकी वजह से उसने इंडिया में जो तरक्की की है और इंडिया के जो है बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में रिलेशंस बड़े बेटर किए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, मैं क्या बोलूँ। उन चाइनीज़ लोगों ने मोदी की तारीफ़ों करने में पुल बांध दिए। क्या कहेंगे इस चीज़ पर? एग्री करते हैं सर? पुल तो बांध रहे, चाइना का उधर ढेर सारा कारोबार है। हाँ। और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो। हाँ। इंडिया दुनिया का सबसे, चाइना और इंडिया ये दो ही तो पॉपुलेशन में बड़े हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि चाइना का कारोबार है उधर। अगर वो तारीफें नहीं करेंगे तो उनका काम कहाँ से चलेगा? तारीफें करनी बनती भी हैं। बनती हैं भाई, उनका कारोबार है उनके साथ। ठीक है। हमारे से चाइना कितना कारोबार कर रहा है? कितना कर रहा है? हमारे मुल्क में तो वैसे इन चीजें इम्पोर्ट तो बंद कर दिया, कारोबार तो रहा ही नहीं है। ये अच्छी चीजें आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो। भारत को हम अपना दुश्मन बताते हैं, ये और बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत को दुश्मन नहीं मानते। अरे जो लोग
जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे के बाद जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने पर जब व्रत रखा गया था, तो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे, उनके हुक्म पर 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया गया था और पाकिस्तान का परचम सरनिगू रखा गया था। तो अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहनदास करमचंद गांधी के इंतकाल के ऊपर पाकिस्तानी परचम कभी सरनिगू ना करते। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता, तो भारत से पाकिस्तान के इतनी देर तक जो कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, जो कि तकरीबन अर्ली 60s तक रहे हैं, हमारे लोग इधर से आते जाते थे और हम उसके बाद भी आते जाते रहे हैं, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनिमिटी है डेवलप की गई है। और ये एनिमिटी इसलिए डेवलप की गई है ताकि आप उसके ऊपर डिफेंस बजट को जस्टिफाई कर सकें। राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज